से आपको हम आगाह कर रहे हैं एसएमई आईपीओ में जो रिस्क छुपा है उसको लेकर, और इस पूरे मुहिम को लीड कर रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए आज कौन सी एसएमई कंपनी है आपके रडार पर? जी बिल्कुल। इस हफ्ते जो है 5 एसएमई आईपीओस खुल रहे हैं और हमारे जो दर्शकों से प्यार आ रहा है इस सेगमेंट का, उसके लिए मैं जो है तारीफ करना चाहूँगा। और ऑफ कोर्स रेगुलेटर्स का भी सपोर्ट जो है बहुत मिल रहा है, तो इसके लिए जो है मैं ज़रूर आभारी हूँ। लेकिन 5 अहम एसएमईज़ है जिसकी हमने जो एनालिसिस किया, आरएचपी से कंसर्न्स निकाले, और मैं ज़रूर ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं बताऊँ इन आईपीओ के खुलने के पहले। ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स सबसे पहला रहेगा। बैंकर है स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल एडवाइजर्स। यहाँ पे बड़ी रेवेन्यू कंसंट्रेशन जो है आपको देखने मिल रही है ओशन फ्रेट सर्विसेज से, ये एक कंसर्न ज़रूर है। और ये जो इंडस्ट्री है जिसमें ये ऑपरेट कर रही है ये बहुत वॉलेटाइल है, खासकर कि ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सेटअप में हम देखें तो। इंटरेस्टिंगली जो प्रमोटर एंटिटीज़ है सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, और जो आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स होता है उसमें बड़ी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 70% का ग्रोथ आया है। डेट इक्विटी रेशियो भी जो हायर साइड में। एस्टोरिया लैब्स हमारा दूसरा आईपीओ, बैंकर वन व्यू कॉर्पोरेट एडवाइजर्स है। कंसर्न्स है कि यूएसएफडीए अप्रूवल उनकी ओटीसी प्रोडक्ट में आई ही नहीं है, डिले हो रहा है बहुत सारे आरओसी की फाइलिंग्स को लेके, और जो मार्जिन्स है वो बहुत वेफर थे नहीं, क्योंकि इनका जो बिजनेस है 90% बिजनेस तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का ही है। इन्वेंट्री लेवल्स हायर है, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल का इश्यूज़ है, और एक वीक मार्जिन प्रोफाइल भी अगर हम इसको कंपेयर करें इनके पेयर के साथ, जिसका नाम है बीटा ड्रग्स। निकिता पेपर्स जो तीसरा एसएमई रहेगा, यहाँ पे बैंकर है फास्ट ट्रैक फिनसेक। यहाँ पे ये कंपनी एक साइक्लिकल इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, जो पेपर सेगमेंट है। ग्लोबल क्राफ्ट पल्प के जो प्राइसेस है वो देखें तो डाउन ट्रेंड में है, वॉलिटिलिटी देखने मिलती है रॉ मटेरियल कॉस्ट में, और कंसर्न्स और भी है कि नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, रेवेन्यू में डीग्रोथ आया पिछले 2 साल में, और डेट बहुत हाई लेवल्स की है 159 करोड़ रुपीज़ का। चौथा कंपनी है नेपच्यून पेट्रोकेमिकल, यहाँ पे बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स कंपनी है। कंसर्न्स है कि ये जो है रोड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा सेगमेंट में डील करती है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड वाला जो है ये इंडस्ट्री है। और इंटरेस्टिंगली मानसून में इनका काम ज़्यादा नहीं होता है, सीजनैलिटी इम्पैक्ट आता है, और अभी जो है मानसून आ रहा है, वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, और 84% जो रेवेन्यू आता है वो सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी से आता है बिट्यूमेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लेकर। और आखिर में एनआर वंदना टेक्स इंडस्ट्रीज पे नज़र रहेगी। बैंकर है मारवाड़ी चंद्रना इंटरमीडियरीज ब्रोकर्स। कुछ कंसर्न्स हैं, प्राइसिंग पावर इस इंडस्ट्री में है नहीं, वर्किंग कैपिटल जो है ऑलमोस्ट 2 गुना से ज़्यादा हो गया है, इन्वेंट्री लेवल 87% बढ़ गया है पिछले 2 साल में, और नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी आ रहे हैं। और लेवरेज की बात करें तो नेट डेट इक्विटी रेशियो 2.32 टाइम्स पे है, और कंपनी देखा जाए तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी ओन करता है, एक मात्र शोरूम बड़ा बाजार में कलकत्ता में। तो ये 5 एसएमई आईपीओ है जिसके मेरे कंसर्न्स देखने मिले और हम आपका सामने रख रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो कहीं पर इन्वेंट्री की चिंता है, कहीं पर कंपनी दिख तो रही है लेकिन बिजनेस नहीं है, कहीं पर हम देख रहे हैं कि मार्जिन काफ़ी कॉम्प्रेस्ड है, कहीं पर जेस्टेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा है, और जितने भी ये कंसर्न्स हैं इसको शरद बहुत ही डीपली स्टडी करते हैं और आपके सामने बहुत ही जिम्मेदारी से रखते हैं। आपके पैसे रुपए से जुड़ी ये चीज़ है। एसएमई आईपीओ पर आमतौर पर बाकी कोई चैनल आपको चर्चा करता हुआ दिखेगा नहीं, लेकिन एटीन और स्वदेश ने मुहिम छेड़ रखी है कि नहीं, वो सारे एरियाज जहां पर आपके पैसे इन्वॉल्व हैं, जहां पर आपके हित जुड़े हुए हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे और आपको आगाह भी करेंगे। इन आईपीओस को लेकर, एसएमईज के इन आईपीओस को लेकर हमारे जो एक्सपर्ट हैं शरण लीलानी, इनकी भी रिसर्च है। शरण, आप कैसे देख रहे हैं इन आईपीओस को? जैसे शरद ने बोला काफ़ी वीक है पांचों आईपीओ ही। पहला एक ब्लू स्टार पे बात कर लेते हैं। 75% आईपीओ प्रोसीड्स खाली वर्किंग कैपिटल के लिए जा रहे हैं, तो क्लियरली पता चल रहा है पेमेंट और पैसे आ नहीं रहे हैं, क्रेडिट साइकिल बढ़ते जा रही है। काफ़ी हाई कंसंट्रेशन है एक ही सेक्टर पे, 85% कंसंट्रेशन ओशन फ्रेट सेक्टर पे है। डेट टू इक्विटी भी काफ़ी बढ़ गया है, 1.8 टाइम करीबन। लास्ट ईयर ही 17 से 18 करोड़ रुपये डेट रेस किया है। क्योंकि रिसीवेबल ईयर ऑन ईयर देखें तो 80% बढ़ गया है, तो ओवरऑल काफ़ी नेगेटिव है, ये तो आईपीओ अवॉइड कीजिए। और कंपनी के मार्जिन की भी बात करें तो सिर्फ 4.5% है, और आप वही समय उनके पीयर देख लिए TCI VRL, उनके 10 to 12% नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो कंपनी को कोई भी एडवांटेज नहीं है, सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है, अवॉइड कीजिए।
सेकेंड एस्टोनिया लैब्स की बात करें तो करीबन 90% रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आता है, काफ़ी लो पैट मार्जिन बिजनेस है ये। आप उसे कंपेयर करें बेटा ड्रग्स के सामने, इनके पैट है 4.5, बेटा ड्रग्स का 13%। करीबन 16% ऑफ टोटल रेवेन्यू खाली रिसीवेबल और इन्वेंट्री में फंसा हुआ है। तो इसके लिए कंपनी कैश भी नहीं जनरेट कर पा रही है, कैश नहीं जनरेट करेगी तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। टोटल 3 साल का नेगेटिव कैश फ्लो है। एक्सपोर्ट सेगमेंट में कोई एंट्री हुई नहीं है, कोई अप्रूवल आए नहीं है यूएस से, तो ओवरऑल काफ़ी नेगेटिव है। और आईपीओ प्रोसीड्स भी आप देखेंगे करीबन 80% आईपीओ प्रोसीड्स खाली वर्किंग कैपिटल के लिए है, ना ही के एक्सपेंशन के लिए, तो ओवरऑल अवॉइड कीजिए ये भी। थर्ड आपके एनआर वंदना साड़ी, 90% ऑफ द रेवेन्यू ईस्ट इंडिया से आते हैं और साड़ी सेगमेंट से। ओवरऑल साड़ी की ही ग्रोथ, पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ ही नेगेटिव है टेक्सटाइल सेक्टर में। इनके आप रिसीवेबल देखें तो करीबन 5 मंथ्स 150 डेज़ है। बेसिकली इनकी पेमेंट आ नहीं रही है टाइम पे, और सेल बढ़ाने के लिए बेसिकली क्रेडिट ज़्यादा देते जा रहे हैं, तो इसके लिए इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल ही पूरा एक नेगेटिव ओवरऑल साइकिल में फंस गया है। ये भी कंपनी की आप डेट देखें 2.2 टाइम्स, और पैसे रेस कर रहे हैं ना ही कि एक्सपेंशन के लिए, अगेन खाली वर्किंग कैपिटल फुलफिल करने के लिए, क्योंकि इनके पेमेंट आ नहीं रहे, सेल बढ़ाने के लिए क्रेडिट बढ़ाते जा रहे हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओवरऑल ये भी कंपनी को अवॉइड कीजिए। फोर्थ कंपनी है निकिता पेपर, एक भी प्रोसीड आईपीओ का कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए नहीं लिया है। 67 करोड़ रेस कर रहे हैं, उसमें 50 करोड़ तो पावर प्लांट में जा रहे हैं। करंट कैपेसिटी 90% यूटिलाइजेशन पे है, रेवेन्यू विजिबिलिटी है नहीं। लो मार्जिन बिजनेस में 100% रेवेन्यू क्राफ्ट पेपर से आता है, ना ही कि कोई स्पेशलिटी सेगमेंट या कोटेड सेगमेंट से। मार्जिन की बात करें तो एकदम लो मार्जिन 4.5%, यही आप पक्का के साथ कंपेयर करो। रुचिरा पेपर करीबन 8 to 10% के मार्जिन पे ट्रेड करता है। रिसीवेबिलिटी देखें तो 4.5 महीने के लिए है, तो ओवरऑल काफ़ी नेगेटिव है, ये भी अवॉइड कीजिए। लास्ट कंपनी नेपट्यून पेट्रोकेमिकल, अगेन 85% ट्रेडिंग रेवेन्यू, तो कोई सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है, कोई भी कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो सिर्फ 3%, और आप इनके रिसीवेबल देखें ओवर ईयर ऑन ईयर तो 25 डेज से 42 डेज हो गए, तो क्लियर स्लो डाउन दिख रहा है इंडस्ट्री में। अगेन पैसे रेस कर रहे खाली वर्किंग कैपिटल फुलफिल करने के लिए, ना ही कोई मोट है, ना ही कोई सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज है, तो ये भी अवॉइड कीजिए। एब्सोल्युटली। ईटी नाउ स्वदेश की ये मुहिम है, एसएमई आईपीओ से लगातार हम आपको सावधान करा रहे हैं, और इस पर विस्तार से बातचीत भी होगी ब्रीफली, लेकिन क्रिस्प में शरण ने ये चारों के चारों आईपीओज पर पांचों पर इनफैक्ट अपना आउटलुक दिया, लेकिन विस्तार से 10:27 पर इस पे बातचीत होगी और खास पेशकश इसके लिए लेकर आएंगे। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स तो है ही, लेकिन एक छोटे से ब्रीदर के बाद बाजार के जाने माने दिग्गज गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। इकोनॉमी के हालात जिस तरह से पॉजिटिव न्यूज फ्लोज आ रहे हैं, गौरांग सर आप आए हैं और साथ साथ इकोनॉमी से जुड़ी कई सारी पॉजिटिव्स हैं, इन पर विस्तार से बातचीत होगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार वापस लौट रहे हैं मार्केट्स लाइव के साथ।